तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अध्याय 3 ऊंचाई एवं दूरी क्लास 10 बिहार बोर्ड की बुक से लिया गया है। और क्वेश्चन जो आपको हम यहाँ पर शो करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले जो है दो खंबे की, ठीक है ना, दो खंबे की एक दूसरे से क्या कर रहा है कि 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु से खंबे के सिरे का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए फिगर आपको इस टाइप से बना लेने हैं। फिगर थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन फिगर मैंने यहाँ पर जो है ड्रॉ किया था, ठीक है ना, इसलिए मैं फिगर को फिर से नीचे में ड्रॉ कर दूंगा। आप कहिएगा तो चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर कलम चूज कर लिए हैं और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। फिगर आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना, एक राइट एंगल इधर से बनेगा, ठीक है, और एक राइट एंगल इधर से होकर के इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका डी और ये हो जाएगा आपका ई। इसमें क्या है कि ए बी जो है ये वो क्या है, वो सी डी के मान के बराबर है, यानी ए बी का जितना मान आएगा वो सी डी के मान के बराबर हो जाएगा। इसको हम एक्स माने हुए, इसको 64 माइनस एक्स माने हुए। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें जो है पहले से मान रखें ताकि ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा दिए हैं। अब यहाँ पर हम मानना क्या होगा कि माना कि ए बी जो है, ए बी तथा सी डी दो समान ऊंचाई वाले दो खंबे हैं, ठीक है। ए बी तथा सी डी क्या है, दो समान ऊंचाई वाले। इस फिगर को आप मत जाइएगा, फिगर वैसे ड्रॉ कर दिए लेकिन सही तरह से हो नहीं रहा था। दो खंबे जिसके बीच की दूरी क्या है, 64 मीटर है। तो एगो एक्स माने 64 एक्स, 64 माइनस एक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो माना कि बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स मान लिए, और इसीलिए ई डी बराबर हमको मानना पड़ेगा 64 माइनस एक्स। अब कहिए कि एक्स और यहाँ पर 64 माइनस एक्स क्यों मानते हैं। देखिए दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, एक्स को और 64 माइनस एक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा मान होना चाहिए एक 64 माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना, 64 बचेगा हमारा ओरिजिनल। तो यही 64 जो है बी से डी की दूरी जो दिया गया है, पूरा दूरी कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। लेकिन बी से ई की दूरी एक्स है और ई से डी की दूरी 64 माइनस एक्स मानना पड़ा ताकि यहाँ पर हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में। तो हमको ये मान दिया हुआ है और ये मान हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, पी बटे बी tan में होता है, इसीलिए लिखेंगे tan। इधर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा आपका बीई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे या tan 30 डिग्री का मान हमारा जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, नहीं है कुछ तो ए बी रहने देंगे, ठीक है। और इसका मान x है तो x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, या लिख देंगे, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा √3 ए बी, या ए बी √3 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए अब ये हमारा है, ठीक है। x बराबर कितना है, √3 ए बी, या फिर हम इसको और भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा x, ए बी बराबर x बटे √3 हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 उसको ना मान करके हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको मान लीजिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x बटे √3। अभी जो ए बी का मान आया x बटे √3, तो यही मान हमारा सी डी का भी होगा क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं। तो चलिए हम आगे काम करते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज सी डी ई में। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। सी डी ई में क्या होगा, इसमें भी हमको यही मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी tan का मान निकलेगा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री के बराबर मान हो जाएगा हमारा सी डी बटे ई डी, ठीक है ना। तो सी डी बटे में ई डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि √3 होता है। तो लिखेंगे √3 बराबर में सी डी की जगह कुछ भी नहीं तो सी डी ही रहने देंगे, और ई डी की जगह हमारा मान कितना है, 64 माइनस एक्स है, तो 64 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, सी डी को इधर और √3 को इधर।
तिरछा तिरछी गुना करेंगे, वैसे आपको क्रॉस बनाना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बना दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर जो हमारा मान हो जाएगा वो हो जाएगा अब इधर सी डी गुने 1 सी डी, 64 को √3 से गुना करेंगे तो 64 कितना हो जाएगा, 64√3 माइनस एक्स की जगह हमारा मान पहले भी निकल चुका है, एक्स की जगह मान क्या निकला है, √3 ए भी निकला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान यहीं पर आपको रखने में गड़बड़ होना नहीं चाहिए। तो पहले तो हम गुना कर लें -√3 एक्स हो जाएगा, एक्स, तो -√3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है मालूम है, सी डी का जो मान आया था वही हमारा मान ए बी का भी होगा। तो ए बी का मान कितना है, x/√3 है, ठीक है। ए बी का मान कितना है, x/√3। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x/√3 रख देंगे, ठीक है। x/√3 यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो x/√3 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64√3 है, 64 है और √3 है, तो 64√3 और √3 है। तो अब क्या करेंगे, 64 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है ना। आप 64 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 भी बचेगा, सॉरी 64 नहीं, एक मिनट, √3 कॉमन लेंगे तो 64 बचेगा, लेकिन हम उसमें कॉमन लेना नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। अब जो काम करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम यहाँ से फिर से कलम ले लेते हैं और यहाँ से जो काम करना है वो √3x है ना, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3x इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, इधर बराबर हमारा हो जाएगा 64√3, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर काम करेंगे, तिरछा तिरछी बटा पर के जोड़ कर लेंगे, √3 का √3 रह जाएगा, लघुत्तम √3 से इतना कट जाएगा एक मरतबे तो x का x, 1 से √3 कटेगा √3 मरतबे, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3x, ठीक है। बराबर में कितना बचेगा, तो 64√3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी अब हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, 4x को अगर हम 1 से गुना करें तो तिरछा तिरछी तो 1 ही रहेगा, 4x रहेगा। और 64 है, √3 है, 64 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाता है, तो 64 गुने हो जाएगा 3, 64 गुने 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे x बराबर हमारा जो मान निकलेगा आएगा 64 गुने √3 बटे में हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे या x का मान हमारा निकल कर जो आएगा 4 से 64 को काटेंगे, 16 चौका 64 और 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 32 16 3 48, x का मान कितना आ गया, 48। तब x का मान जो हमारा 48 आया है, तो हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका दूरी निकालने के लिए, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ए बी बराबर जो हमारा मान आया था वो कितना आया था, x/√3। तो इसीलिए हम निकालेंगे, खंबा हमारा ए बी है, इसीलिए हम यहाँ पर ए बी की जगह पुट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप क्या करें, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। तो हमारा देखिए ये x की जगह कितना मान था हमारा, वहां पर था ए बी बराबर x/√3 था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x से जब मान रख देंगे 48, तो हो जाएगा 48 बट्टे में √3, ठीक है। अब √3 की जगह हमारा मान होता है जो मान पुट कर देंगे, या फिर आप हरों का परमीकरण भी कर सकते हैं। वैसे आंसर आपका जो होगा हरों का परमीकरण पर ही दिया है, तो हम यहाँ पर हरों का परमीकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो 48 √3 ऊपर हो जाएगा और नीचा क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा 3 से 48 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 32 16 3 48, तो 16√3। तो ये जो है ए बी आपका क्या है, खंबा है, यानी ए बी और सी डी दोनों का ऊंचाई इसमें कह रहा था निकालने के लिए। तो ए बी बराबर 16√3 मीटर, यही आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था 16√3 मीटर था। आपको समझ में आया तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन भी बताने वाले हैं जो इसी के साथ है। ये 21 का पहला था, 21 का दूसरा भी हम आपको बता ही दें। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क से एक
सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरियां ज्ञात करें। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर सेम टू सेम उसका भी वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर हम फिगर ही बना दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्राइंग में गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए हम आप फिगर बना देते हैं। फिर एक राइट एंगल लेंगे और यहाँ से इसका ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे फिर से जैसे उसमें माने थे उसे मानेंगे ए, और इसमें मान लेंगे बी, यहाँ मान लेंगे सी, और यहाँ मान लेंगे डी, इसको मान लेंगे ई, ठीक है। उसमें जैसे किया था इसमें भी आपको सेम टू सेम करना है। इसमें एक्स मान लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। और इसमें भी कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी। इसमें दो चीज कर रहा है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कर दिया। खंभे की ऊंचाई मतलब ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें भी ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। और कह रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें थोड़ा दूरी भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम दूरी भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है वो आपको यहाँ पर ये लिखना है कि माना कि ए बी तथा डी दो समान ऊंचाई के खंभे, जो उसमें मैंने माना था जिसका उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, उसमें उल्टा था। उसमें जो था इसके यहाँ पर 30 डिग्री था, उसमें 60 डिग्री, इसका उल्टा अपोजिट है। आप दोनों में से किसी एक उल्टा मान सकते हैं। तो एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री है। अब यहाँ पर हम उसमें माने थे जैसे कि, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि यहाँ पर जो है हमारा बीई बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा ईडी बराबर, इसमें भी हो जाएगा आपका ईडी बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि इधर जो ए बी का मान है वो सी डी के मान के बराबर ही होगा। यानी ए बी का जो मान निकलेगा वो सी डी की जगह हम रख सकते हैं, या सी डी के जो मान होगा वो ए बी का मान हम रख सकते हैं। यानी दो हमारा राइट एंगल बन रहा है उसमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, tan, पहले हम 60 डिग्री माने हुए, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए बी बटे, हो जाएगा हमारा बी सी, क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है, तो √3 आप इसे पहले यहाँ पर या लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। √3 बराबर हो जाएगा ए बी की जगह हम ए बी ही रखेंगे, ठीक है। और बी सी की जगह आपको क्या है, तो बी सी की जगह x है तो x रखेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी बराबर हो जाएगा आपका x√3, क्या हो जाएगा x√3, इसको हम समीकरण 1 इसमें भी मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, अब हम चलेंगे सी डी में। क्या करेंगे, चाहे डी सी या सी डी वही बता पड़ता है, तो इसमें आपको थोड़ा अलग टाइप से चलना पड़ेगा, डीईसी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको यहाँ पर जो मान लेना है वो हम आपको बताते हैं क्या करना है। अब हम यहाँ पर हो गया, तो हम इसमें जो चलेंगे डीईसी में, तो हमारा मान क्या हो जाएगा डी बटे सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है, फिर से कलम लेना पड़ेगा, चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डीई बटे सीई, ठीक है, या ईसी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सी, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर में डी की जगह कुछ भी नहीं है तो आप डी रख दे, ठीक है। और सी की जगह हमारा मान क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मान, वो जो मान हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा डीई गुने √3, ठीक है, डीई गुने √3। अब जो हम x का मान यहाँ पर हमारा नहीं आया हुआ है, लेकिन हम x का मान चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, लेकिन नहीं आया हुआ तो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, डी का मान अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो 80 माइनस एक्स √3 नीचे चल जाएगा, ठीक है,
बराबर क्या बचेगा हमारा डी बचेगा। इधर क्या बचेगा डी बच गया नहीं इधर डी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ए बी का जो मान है वो डी के मान के बराबर रहेगा, डी सी ए बी का मान जो है सी डी के मान के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर जो हम मान निकाले किसका निकाले, सॉरी यहाँ पर जो हमको डी का मान निकालना था ना, तो डी सॉरी हम यहाँ पर जो मान मानने वाले थे वो मानने वाले थे सी डी बटे डी। तो यहाँ पर हमको माना गया है, तो यहाँ पर गलती बना गया, यहाँ पर आपको सी डी मानना है, ठीक है ना। सी डी बटे में डी, सी डी बटे में यहाँ पर आपको मानना था डी, तो यहीं पर मिस्टेक हुआ था, इसीलिए ये सब सी डी हो जाएगा। हम करें कि डी कहाँ से आ गया, चलिए सी डी, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर भी मान हमारा हो जाएगा सी डी का, ठीक है। तो अब सी डी की जगह जो हमारा मान है वो कितना है, तो ए बी के जो मान आया था वही मान हो जाएगा। ए बी का मान x√3 है, तो वहाँ पर हम x√3 ही रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए और c माइनस एक्स बटे में √3 बराबर में सी डी की जगह क्या है, तो सी डी की जगह आप देख लीजिए x√3 है, तो x√3 यहाँ पर आप रख दीजिए x√3। अब तिरछा तिरछी फिर से गुना करना पड़ेगा ऐसे और ऐसे, तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 को हम x√3 से गुना करेंगे तो 3x, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 80 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस एक्स को अगर हम इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस एक्स आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा 80। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना, 4x बराबर 80, ठीक है। अब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा 4 से 80 कटेगा 20, मतलब है x का मान कितना हो गया 20 मीटर। तो यानी हमको खंबा की जो ऊंचाई ज्ञात करना था, खंबा की ऊंचाई हमको यहाँ पर जो 20 मीटर है ये ए बी का मान निकला है, मतलब x का मान निकला, सॉरी x का मान निकला है। तो यानी बी से लेकर के ई तक का मान हमको निकल गया है, ठीक है ना, कि हमारा ये है। अब हमको ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान हम यहाँ पर माने हुए कि ए बी बराबर क्या है x√3 है, तो यहाँ पर x का मान धर देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। ये तो बिंदु से खंबा से बिंदु की दूरी ज्ञात क्यों है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, ठीक है ना। तो खंबे की ऊंचाई क्या है हमारा ए बी है, खंबे की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे ए बी, यानी कि खंबे की ऊंचाई बराबर क्या है ए बी है, इसीलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा हमारा x√3 था तो x हो जाएगा 20√3, तो 20 जरा रख देंगे तो 20√3, तो 20√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और दूरियां जो है 20 मीटर और 60 मीटर भी हो सकती है, उसको अगर हम घटाए दे तब, ठीक है ना। अगर आगे की दूरी अगर हमको कहेगा निकालने के लिए कि ई से लेकर के डी तक की दूरी, तो 80 में से x को घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको ई डी का भी दूरी निकाल करके दिखा दें, तथा अगर ई डी की दूरी मांगे तो ईडी का दूरी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देख लीजिए ईडी है या कुछ और है, देख लीजिए, हाँ ईडी है, तो 80 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 80 माइनस 20 कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 60 मीटर। तो ये ईडी का भी माना गया। तो वीडियो तो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन ये जो है क्वेश्चन ही थोड़ा क्रिटिकली था, इसलिए लंबा वीडियो बन गया, 18 मिनट का है। चलिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की अभी जो है क्वेश्चंस चैप्टर में से अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस जो है आपको एक एक करके पूरे वीडियो जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।